Welcome friends to our BK School of Science. Here we are learning some examples on percentage. We will solve some examples on percentage. Okay? तो परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, उस पर हम कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे रैपिड। पहला देखो आप, एक रिकैप करता आपको रिकैप। परसेंटेज जो होता था वो क्या होता था? एक्चुअल, फिर से एक बार, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ही हो गया फॉर्मूला, ये जानते हैं आप। और एक्चुअल इसी फॉर्मूला से ये निकाला, एक्चुअल इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। ये दो फॉर्मूला का आप समझ लो, ध्यान है क्या? समझ लो, ये दो फॉर्मूले को आप समझ लो। अब इस पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ फिर से मैं एक बार फॉर्मूला आपको ये मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। और एक्चुअल जो होगा टोटल डिवाइडेड बाय परसेंटेज। ये दो फॉर्मूला में लिख देता है, रेडीमेड बना हुआ। अभी देखो इस पर एग्जांपल देखो। 1 पहला एक सिंपल से समझ लो, किसी भी चीज को फ्रैक्शन हो डेसिमल में हो, एक और कोई भी हो, फ्रैक्शन हो या डेसिमल, फ्रैक्शन हो या डेसिमल। ये देखो एफ आर फ्रैक्शन, इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, ठीक। और इसको अगर आपको उल्टा करना है परसेंटेज से तो डिवाइड करो 100 से। ये भी एक फॉर्मूला आप याद करो, बताया है पिछले बार, देखो ठीक है। मतलब कोई फ्रैक्शन है, कोई आपका डेसिमल है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो। कोई परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको आपको फ्रैक्शन में या डेसिमल में लाना है तो 100 से डिवाइड करो। ये सिंपल है। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला, ए गॉट 80% मार्क्स in maths exam of 70 marks. How much marks he got? देखो कितने परसेंट मार्क्स मिले उसके? 80% मार्क्स। टोटल एग्जाम कितने का था? 70 मार्क्स का था। आपको क्या निकालना है, कितने मार्क्स मिले? ए गॉट मार्क्स इक्वल टू कितने मार्क्स मिले, ए को कितने मार्क्स मिले, तो टोटल। ये देखो एक्चुअल इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय, तो टोटल कितने हैं, एक बार मैं ये फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, टोटल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ? 70, ठीक है। परसेंटेज कितने इसको मिले? 80 डिवाइडेड बाय 100। 10 जहां कट गया है, ये कितने हुए? 56 मार्क्स। कितने मार्क्स उसको आए? 56 मार्क्स ही गॉट, ठीक है। देखो देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 4/5 इक्वल टू परसेंटेज। क्या परसेंटेज है? आंसर अभी आपको पता है, फ्रैक्शन हो कि डेसिमल हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? 4/5 को परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, 4/5 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसको सिंप्लीफाई किया, कितने परसेंट हो गए? 80%। क्वेश्चन नंबर 3, 0.45 इक्वल टू कितने परसेंट? आंसर है, फिर देखो डेसिमल टू 100, तो इसको लिखेंगे 0.45 इक्वल टू
0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी क्या कैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है। ये 0.45 यानी कि नंबर कितने हैं 45। 45 कितने जीरो बिठाने हैं 2। अब ये डेसिमल कितने अंक डेसिमल के बाद कितने अंक है 2 अंक है, यानी कि राइट साइड से कितने अंक के बाद डेसिमल है राइट साइड से 1 2। तो इधर से राइट साइड से 1 2 यहाँ डेसिमल की, यानी कि 45.00 बोलो या इसको राउंड फिगर बोलो, ऐसे करके बोलो 45%। देखो तीसरा है 60% ऑफ 200 ग्रेटर है 40% ऑफ 300। ट्रू है या फॉल्स है ये आपको पता करना है, ट्रू है या फॉल्स है। चलो लिखो 60% ऑफ 200 इस साइड लिखो, इस साइड लिखो 40% ऑफ 300। 60% ऑफ 60 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 200 परसेंटेज को यहाँ करते 100, इस साइड लिखते 40% मल्टीप्लाइड बाय 300, ये करते 100। सोल्व करो, ये 0 0 कट हो गया, आपका हो गया 120। इस साइड ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये हो गया 120। ये क्या हो गया, ये तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये जो ट्रू है स्टेटमेंट ये क्या है, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स। देखो देख लिया। चौथा एग्जांपल देखो, इन ए बकेट ऑफ एग्स of 25, 16 eggs got rotten. What is percentage of rotten eggs? A number, percentage of good eggs, अच्छे eggs। चलो क्या लिखा है, ये एक जार, ये एक बकेट है, ऐसा बकेट है कैसा, इसमें 25 एग्स है, इसमें 16 एग्स क्या हो गए अपने रोटन हो गए, सड़ गए। तो कह रहा है कितने सड़े परसेंटेज में, तो परसेंटेज ऑफ रोटेन एग्स, ये जो हम सीख रहे हैं क्लास 7 के लिए एक्चुअली, ओके। परसेंटेज ऑफ रोटेन एग्स, एक्चुअल कितने रोटन हुए, एक्चुअल रोटेन किसका निकाल रहे हैं हम, रोटेन मतलब सड़े हुए, एक्चुअल कितने रोटेन हुए 16, टोटल कितने एग्स थे 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये किया 4, यानी कि कितने परसेंट एग्स सड़ गए 64%। अब कह रहा है गुड एग्स, परसेंटेज ऑफ गुड एग्स मतलब जिस एग्स को आप बेच सकते हैं या खा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल कितने गुड एग्स बचे, तो 25 थे, उसमें 16 तो सड़ गए, कितने बचे 25 माइनस 16, ये अच्छे एग्स बचे ना, 25 थे जो 16 तो सड़ गए, तो अच्छे कितने बचे इतने, डिवाइड बाय टोटल, ये हो गया आपका 25, ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 100, यानी कि कितने परसेंट एक अच्छे हैं 36%। देखिए आप देखा, चलो आगे। अब पांचवा एग्जांपल देखें, सीता गॉट 4000 रुपीज पर मंथ एट ए शॉप, एट ए शॉप एक दुकान में काम करती है, उसे 4000 रुपये मिलते हैं। सी सेव्स 40% ऑफ हर इनकम
फाइंड हर सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, कितना वो बचाती है। मतलब क्या हुआ, देखो 4,000 रुपया उसे एक दुकान में काम करने पर मिलता है, उसमें से वो 40% सेविंग करती है। इनकम कितना हो गया उसका, कितना हो गया इनकम, उसकी इनकम है, कितनी है इनकम, 4,000 रुपए। अभी आप देखो सेविंग कितना करती वो, सेविंग कितना करती, 40% ऑफ हर इनकम, 40% ऑफ हर इनकम एक्चुअल, टोटल टोटल सैलरी कितनी है 4,000 का कितना सेविंग करती, 40%। यही बताया ना अभी तक, 40%। ये 0 आपका कट गया, ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करो तो 1,600 रुपीज वो क्या करती, सेविंग करती। अगर इतनी सेविंग करती एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च कितना करती, खर्च कितना करती, दो तरह है, एक तो टोटल इनकम है 4,000 रुपए, इसमें से सिंपल 1,600 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो गया आपके 2,400 रुपीज, है ना। अभी बता दें एक्चुअल इक्वल टू एक्चुअल परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये हो गया सेविंग। देखो ध्यान आएगा, चलो मिटाओ। हम अभी जो सीख रहे हैं एक्चुअली क्लास 7 के व्यू से ही सीख रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन है, चॉक, चॉक कंटेंस, चॉक मतलब जो कंटेंट, जो चॉक से कंटेंस कितना कितना लिखा है क्वेश्चन में, लिख दिया है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। चॉक होता है ना बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर जिससे लिखते हो चॉक, उस चॉक में बता रहा है क्या क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, किस रेशियो में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7th का सेट, 10:3:12 में फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। अब ये इतना बड़ा मान लेता है, ये चॉक है, इसमें कार्बन है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ये सिंबॉलिक है केमिस्ट्री वाली, कैल्शियम, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये कैसा रेशियो है 10, ये 3, ये 12। आपको बताया परसेंटेज में, अगर ऐसा कोई रेशियो में दिया हुआ है तो किसी एक का निकालना है तो कितना पार्ट हुआ, ये आप क्या करो, इसको 10 पार्ट, यानी कि आपका क्या है 10, 3, 12, ये पार्ट है 10:2, इसको बोलेंगे 10 पार्ट, इसको बोलेंगे 3 पार्ट, इसको बोलेंगे 2 पार्ट, ये तीनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, ये हो गया 25 पार्ट, कितना हो गया 25 पार्ट। तो कार्बन कितना हुआ इसमें, कार्बन, तो कार्बन का एक्चुअल लगभग समझो फॉर्मूला ऐसा ही है, कार्बन का एक्चुअल कितना है, कार्बन का पार्ट कितना है, ये कार्बन के पार्ट कितना है, पार्ट ऑफ कार्बन टोटल मल्टी, कितना हो गया, समझो जिस तरह से ये है उस तरह से हमको बताया रेशियो में, कार्बन के कितने पार्ट है, कार्बन दूसरा 3 नंबर है कार्बन, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हुए 25, कितने हुए कार्बन, कार्बन इतना में इतना पार्ट हो गया, इतना फ्रैक्शन में। अब इसका क्या है ना, परसेंटेज कर रहा है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या बताया आपको, परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये फ्रैक्शन है, इसको आप सीधा सीधी आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितने परसेंट हो गए 12% आपके कार्बन हो गए। इसी तरह कैल्शियम का भी निकाल सकते हैं, तो ये कैल्शियम है और ये कार्बन है, ठीक। इसी तरह कैल्शियम का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, देखो हो गया, देख लिया। इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल आपको परसेंटेज पे क्लास 7 के लिए हमने देखा, ठीक है। इसके एक लेवल के आगे का क्वेश्चन, परसेंटेज का एडवांस लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा ये तो सिंपल, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, एग्जाम के एडवांस लेवल का,
वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को आप देखो और उसके बाद आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। शुरू के कुछ वीडियो जो बनाया मैंने रेशियो प्रोपोर्शन, वो वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, उसको मैं फिर से पार्ट में अलग अलग बात करूँगा। ओके, थैंक यू।